आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उड़ान में, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद सीएनबीसी आवाज़ आपके इंस्टीट्यूट में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सबसे पहले एक बड़ा थैंक यू टू यूटीआई म्यूचुअल फंड, बिकॉज उन्होंने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है और ऐसे इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन को पॉसिबल बनाने के लिए हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारा आज का पैनल, सबसे पहला पैनल जो है वो है ओ द मोमेंट, डिसीजंस दैट शेप द फ्यूचर। So please give a warm welcome to Vijay Barse, founder, Slum Saucer, Deepak Minaria, founder and Chief Idea Farmer, Lemon Ideas Ecosystem, and Shubhendra Singh Thakur, co-founder and CEO, Early Sign. जोरदार तालियों से इन तीनों ही पैनलिस्ट का स्वागत किया है। विजय, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूँगी। आप फाउंडर हैं स्लम सॉसर के, एक काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ जो हमने देखी है यहाँ पे, और ये एक ऐसा आइडिया है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने निकाला है। 2001 तक आपने आप कॉलेज में थे जहाँ पे आपने स्टूडेंट्स को सिखाया सब कुछ, लेकिन उसके बाद आपने एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके इस इनिशिएटिव को लिया। आई कैन डेफिनेटली से कि काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं आपके पास यहाँ पे आए होंगे, चाहे वो फंडिंग को लेके हो, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी को लेके हो, चाहे फिर वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। लेकिन उसके बावजूद तब से लेके अब तक आप जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए जो ये काम है वो करते जा रहे हैं। कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली और किस तरीके का आपका अब तक का सफ़र रहा? 25 साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि जिसको मैंने 2001 में नागपुर में स्टार्ट किया, ऐसे नाम से, झोपड़पट्टी फुटबॉल, इस नाम से, ये नाम शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो हमारे आज के जो चीफ है इसके, डॉक्टर अभिजीत बारसे, और उनका एजुकेशन आज के हिसाब से आप लोगों के जैसा था, तो वो बढ़ गए थे यूएस में बिल्टमोर यूनिवर्सिटी में रिसर्च ऑफिसर करके। तब मैं नहीं जानता था कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे समझाया कि पापा आप कुछ हट के काम कर रहे हो और जो बहुत अलग है, और आप जो ये झोपड़पट्टी फुटबॉल इस नाम से काम कर रहे हो, इसको थोड़ा मैं कन्वर्ट कर देता हूँ और नाम कर देता हूँ इसका स्लम सॉकर। तो उन्होंने इसको इंटरनेशनल नाम दे दिया, स्लम सॉकर। राइट। तो सही में मेरी जो सोच नागपुर के लेवल की थी, आज दुनिया के 100 कंट्रीज में होमलेस वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, और जो ब्रांड है आपका लेमन आइडियाज़, किस तरीके से समझा जाए कि मुझे यही करना है, या किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करा जाए कि यही डिसीजन मेरी लाइफ के लिए सही है, इसको कैसे समझें? मैक्सिमम जो करियर्स बनते हैं वो चांस पे डांस होता है, ऐसा मेरा मानना है, और बहुत कम करियर्स होते हैं जो बाय डिज़ाइन बनते हैं। इट्स ए हार्ड रियलिटी आई थिंक, क्योंकि हमारे सामने कुछ कुछ ऑप्शंस आते जाते हैं और हम उस टाइम पे दिमाग से सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा ऑप्शन क्या है, और हम वो पिकअप करते चले जाते हैं और हमारा करियर शेप लेता है। कहीं ना कहीं यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, और ये दिमाग और दिल की जो कश्मकश है ये हमारे जीवन भर चलने वाली है। एंड प्रोबेबली आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जिसने दिल की ज़्यादा सुनी और दिमाग की नहीं सुनी। ऑफ कोर्स इट कम्स विथ ए कॉस्ट अटैच्ड टू इट, इट कम्स विथ इट्स ओन चैलेंजेस, इट कम्स विथ इट्स ओन सेट ऑफ डिफिकल्टी, बट एट द एंड अगर दिल की आवाज़ सुन के आगे बढ़ोगे तो खुश रहोगे। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको एआई कहीं ना कहीं सेट असाइड कर रहा है। किस तरीके से इस एआई की लाइफ में हमें खुद को इवॉल्व करना है? कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो आपके अंदर होने ही चाहिए, और वो ऐसे स्किल सेट जो एआई आपको रिप्लेस ना कर पाए? यू नो, एवरीबडी इज़ वरीड कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा, बट यू नो द फैक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नेवर रिप्लेस ह्यूमन इंटेलिजेंस, because that is the core.
हर चीज़ AI कर सकती है. दैट इज़ आई टोल्ड यू दैट इज़ एन एक्सटेंशन टू योर स्किल्स. आपका स्किल क्या है? यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू बी इन द फोरफ्रंट ऑफ द डील मेकिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग ऑन अ लीडरशिप पोजीशन. यू कैन actually motivate your entire team to do good, and that is where you guys come into the picture. So maybe हम बोल सकते हैं टेक पीपल को रिप्लेस किया जा सकता है, बट पीपल लाइक यू कैन नेवर बी रिप्लेस्ड. यू आर इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस एंटायर वॉर विथ AI. वो आपका ना एक आर्सेनल है, वो आपके अगेंस्ट नहीं है. इट इज़ जस्ट गोइंग टू हेल्प यू आउट एज इट इवॉल्व्स. Thank you so much for joining us here. थैंक्स लॉट. अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. फिनांस समझते होंगे आप लोग, राइट? फिनांस में लीडरशिप तब आपकी टेस्ट होती है जब जो अनसर्टेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में बनी हो. इस टॉपिक पर बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी मनप्रीत सिंह गांधी, रीजनल हेड UTI म्यूचुअल फंड. बात ये होती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है. कितने लोग मानते हैं ये चीज़ को? सभी मानते हैं. ठीक है. तो बेसिकली एजुकेशन इज़ द थिंग जो हम मेजरली आज आप कॉलेज में हो, यू आर टेकिंग एजुकेशन, लेकिन इट इज़ अटैच टू अ मीन्स. अब मीन्स क्या क्या है आपके इसके अंदर मेजरली अगर आप देखेंगे तो मीन्स आर पैशन, प्रोफेशन, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट. मेजरली हर एक का पैशन क्या रहता है. जैसे आप स्टार्टअप की कोई बात किए, कोई लोगों ने जॉब की बातचीत किए, हर एक टाइप के अलग अलग मीन्स आते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे पैशन की बात करेंगे. पैशन, हर एक का पैशन अलग अलग है. पैशन इज़ वेरी गुड. आपको जो पैशन लगता है आप वहाँ जहाँ से पैसे कमा सकते हो. आप एक्टिंग से कमा सकते हो पैसे. एवरीथिंग इज देयर कि आज पैशन से पैसे बनते हैं. फाइनेंशियल रिजर्व एंड कैश रिजर्व, दिस इज बोथ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. मेरे को पता कितने ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं कि भाई यहाँ से एक महीने में काम नहीं करूँगा. नहीं बोल सकते. ये कब बोल सकेंगे हम लोग? जब हमारा फाइनेंशियल रिजर्व स्ट्रांग रहेगा. जब तक आपकी पैसिव इनकम जो आपको खुद फाइनल रिजर्व से जो आप सेविंग कर रहे हैं उसको क्रॉस नहीं करेंगे, आप हमेशा काम करते रहेंगे. 15,000 की SIP कोई करता है 25 साल के लिए, 12% रिटर्न का मिल रहा है, तो वेल्थ क्रिएट इज अराउंड 2.82 करोड़. तो अगर आप 10,000 की मात्रा SIP करते हैं, ठीक है, तो 9% रिटर्न के हिसाब से 60 साल की एज में 28 करोड़ जमा हो जाते हैं. 28 करोड़, ये 9% सिर्फ. तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे SIP कब करना है. ठीक है. तो टाइम मतलब क्या होता है? N, और N मतलब क्या होता है? नो डिले. जैसा ही जॉब लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द SIP. एप्पल का फ़ोन जो है नॉर्मल, जब मैं छोटा था, जब कॉलेज लाइफ में था, जब $500 का 25,000 का एप्पल का फ़ोन आता है इंडियन रुपीज़ में, कि वो टाइम पे डॉलर का 50 रुपये था. ठीक है. तो आज की वैल्यूएशन क्या है? 500 रुपये. लेकिन ये अगर मैं एप्पल का शेयर देता था वो टाइम पे, तो उसकी वैल्यूएशन क्या रहती थी? तो 500 रुपये में जो 4 रुपये रेट था शेयर का वो टाइम पे, तो 125 शेयर्स मुझे वो टाइम पे आए एप्पल के. तो करंट वैल्यूएशन इज 28 lakhs. बाकी अपने मारुति की गाड़ी अपने पास थी घर के अंदर, 2003 में 3 लाख की गाड़ी आती थी. आज वैल्यूएशन कितनी हो गई? 20 टाइम्स डाउन, डेप्रिशिएट हो चुकी वैल्यूएशन. सेकेंडली, आज वही अगर मारुति शेयर लेता था वो टाइम पे 3 लाख के में, आज वैल्यूएशन क्या थी? 3 करोड़ शेयर्स की रेट है. तो आज मेरे पास क्या आता था? रॉयल्स ले सकता था आज उस समय. थैंक यू. जिस तरीके से आपने समझाया है, अनडाउटेडली इस तरीके से शायद ही हमें प्रेजेंटेशंस देखने को, समझने को मिलती है. तो सवाल भी बहुत होंगे किस तरीके से करोड़ों बनाए जाए. चलिए, लेकिन सीखते हैं, अभी समझते हैं किस तरीके से जो अभी छोटी छोटी हमारी सेविंग्स है उसको करोड़ और इससे भी बड़े नंबर तक लेके आया जाए. तो एक एक करके हम सवाल लेंगे सारे ही स्टूडेंट्स का, और जिसको भी सवाल पूछना हो अपना प्लीज़ आप हैंड रेस कर लीजिएगा, माइक आप तक आ जाएगा. इज़ इट ट्रू कि DIRs आर कीपिंग द मार्केट अफ्लोट? तो इसका आप क्या रिस्क देखते हैं एंड हाउ इट अफेक्ट्स द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? शैल वी स्टिल कंटिन्यू? व्हाट शुड बी द अप्रोच ओवर हियर? तो मेजरली आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इट इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री. तो DIRs इज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्गर. सेम वाइज हमारा 2014 में हमारा EUM जो था म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, इट इज़ अराउंड 10 लाख करोड़. आज वो 80 लाख करोड़ पहुंच चुका है. तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है. आपके गोल को सेटिस्फाइड रखिए. नॉइस जितना दूर रखेंगे उतना आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी आसान रहेंगी. हाउ डू यू व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस कि जो अमाउंट मैं अपने एक्सपीरियंसेस पे शेयर कर सकता हूँ या फिर नीड्स पे खर्च कर सकता हूँ,
So how will you decide कि उसको whether you have to invest or whether you have to spend on your experiences? डन। तो सर हम लोग ये नहीं बोलते कि खर्चा मत करो, हम बोलते हैं आपके नीड पे खर्चा भी करो, एंजॉय भी करो, लेकिन साथ में सेविंग भी करो। अब आप जब मैरिज होंगे आपका, और क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन वेरी कॉस्टली सर आज की तारीख में, एक मेडिकल इन्फ्लेशन और एक एजुकेशन इन्फ्लेशन ये वेरी कॉस्टली है आज की तारीख में। आपको अगर उसको बीट करना हो तो आपको सेविंग के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है सर। वो टाइम पे आप एप्पल का फ़ोन या गाड़ी बेच के काम नहीं आएंगे, क्योंकि दे आर डेप्रिसिएटिंग एसेट्स। तो हम ये बोलते हैं इक्विवेलेंटली आप सेव करो, लेकिन जो सेव कर रहे हैं वो जो लग्जरी आइटम उस पर खर्चा मत करो। इतना ही बोला सर हमारा, और कुछ नहीं। Well, थैंक यू मैम, थैंक यू। लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ भी करते हैं जब वर्क और वर्क प्लेस इवॉल्व हो रहा हो। तो चलिए इसी टॉपिक पर बात करने के लिए विद ऑल प्राइड मैं इनवाइट करना चाहूंगी विपिन भट्ट फ्रॉम CNBC आवाज एंड डॉक्टर भीमा राय मेत्री, डायरेक्टर IIM नागपुर। प्लीज वेलकम बोथ ऑफ देम विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हम जो आज के लोग हैं या जेन ज़ी या आगे जो भी जनरेशन आ रही है, हम बहुत ज़्यादा जार्गन्स में चले गए कि ऐसा है वैसा, एंड वी आर लूजिंग आवर इनोसेंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ लीडर, एक होता है उसकी स्किल्स जो IIM में बच्चे डेफिनेटली सीखते हैं, और एक होता है अप्रोच एंड एटीट्यूड, नज़रिया कैसा है। इसमें से या तो दोनों बराबर हैं या क्या इंपॉर्टेंट है। स्किल सेट शायद ये किसी और इंस्टीट्यूट में भी एक बार कम या ज़्यादा सीख ही लेंगे, लेकिन जो आप इनको एक विजन देंगे, जो एक नज़रिया देंगे, जो एक थॉट प्रोसेस देंगे, वो कितनी ज़रूरी है। So for that, approach is extremely important. Talent can be managed and hired and also learned, but approach is more important than skill. And today, anyway, skill has a shelf life. We have to keep on, moving on to the new skill. I call it as a evolving skill. We are in the era of evolving skill. Every, few years, skill will be keep on changing because context is changing due to disruption. राइट। क्या वर्क कल्चर किसी की ग्रोथ को डिफाइन करेगा, या किसी इंडिविजुअल की अपनी जो कैपेसिटी है, अपनी जो एबिलिटीज हैं, उसने थ्रू आउट द एजुकेशन जो सीखा है वो ज़्यादा मैटर करेगा? ग्रोथ किसको ज़्यादा मिलेगी? I think one is what they have learned is one part, but you said the second component is extremely important because you are known by your company. So suppose if you put the lion into the company of goat, a lion will behave like a goat. So it means the culture, the place where the kind of culture is there, that basically decides the person from here to where. So it is not that, if you ask me, the most of the job, what I learned that the most qualified person will get the best job, it is not necessary. And if you start working, as you give the reference of two systems, so that culture basically makes us to move to the next level, and therefore that is culture is extremely important. राइट, सो कल्चर हैज इट्स रोल। आप लोग ऐसा क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को IIMs में कि उनको इतने बड़े बड़े पैकेजेस मिलते हैं, करोड़ों में सैलरीज जाती है, खबरें बनती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, ऐसा क्या अलग पढ़ाते हैं? So the most important difference between IIMs and other institutions, other B schools is the ecosystem. Okay. One is the best of the best talent we attract, out of close to 3 lakh students, all IIM put together, we admit about 6,000 students. So you can see that out of 3 lakh, 6,000 students, and we create such a ecosystem. You have seen the campus, the 24/7 learning and all kinds of system, and faculty members are available. It is fully residential. Those things are extremely important, and that is what makes the difference over the other B schools. राइट। यहाँ जितने भी यंग लीडर्स बैठे हैं हमारे, उनको आप एक क्या गुरु मंत्र देंगे विच विल टेक टू द लॉन्ग जर्नी, मतलब जब तक वो अपना जॉब कर रहे हैं टिल रिटायरमेंट, वो एक बात उनके काम आए, लेकिन वो बात ऐसी है जो आपने पहले कभी उनसे नहीं की आज तक, ना क्लासरूम में ना कैंपस में, वो आपको यहीं करनी है, यहीं बताना है। Right. One advice is
they have to have a discipline of finding comfort as a discomfort. That is one important advice. Second one, my graduates should marry technology with tradition, so that future belongs to those who keep the technology as a foundation, tradition as a foundation, and they should be the first one to capture the technology. So tradition with technology, or marrying tradition with technology, this is the only way to going forward, and they should always keep this second advice in mind. Sir, thank you very much. This is very insightful talking to you, and thank you very much. Thank you. Thank you very much. चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू लीडर्स बिल्ड ट्रस्ट अक्रॉस जनरेशन। बिकॉज हमने देखा है जो ट्रस्ट होता है ना वो इनहेरिट नहीं होता, उसको अर्न किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है। इस सेशन को वापस से मॉडरेट करने के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी विपिन जी फ्रॉम CNBC आवाज़, और उनके साथ होंगे नीलेश आर अग्रवाल, डायरेक्टर RC प्लास्टो टैंक्स एंड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज़ वेलकम बोथ ऑफ देम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो नीलेश जी का जो बैकग्राउंड है प्लास्टिक इंडस्ट्री से, प्लास्टिक का नाम सुनते ही आज की तारीख में मन में आ सकता है अरे प्लास्टिक, और प्लास्टिक के बिना क्या आप जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आज की तारीख में वो भी संभव नहीं है। तो जब आपने लॉन्ग बैक 30 इयर्स बैक ये प्लास्टिक वाली चीज़ सोची, तब आपके मन में क्या था? जस्ट कि मुझे एक बिजनेस करना है, या कुछ आप देना चाहते थे, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना चाहते थे? सर ये प्लास्टिक का जो बिज़नेस है ये 86 में हमारे अंकल ने स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम वो टैंक्स को रिप्लेस करना चाहते थे। घर में जो अपने टैंक्स होते हैं सीमेंट के, उनके साथ में उनको साफ़ सफाई से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो बट वो ड्यू टू एनी रीज़न वो ये प्लांट को चला नहीं पाए। तो फाइनेंशियली हम बहुत टाइट थे, क्योंकि ये फैक्ट्री जो पूरी एक टाइप से बंद हो गई थी। तो धीरे धीरे 2-3 साल 4 साल लगे हम लोगों को, मतलब इसमें ब्रेक इवन पे आने पे। आप ऐसे में क्या सोचेंगे? अपने आप का सर्वाइवर मोड कहाँ देखेंगे? सर प्लास्टिक को रिमूव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई नो दैट कि वो मुश्किल होगा। मतलब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल टैंक्स की बात लें, वो इतनी कम कॉस्ट में टैंक एक बन जाती है, और इट्स वेरी इजी टू मेंटेन। स्पेशली जैसे प्रोडक्ट लाइक वाटर टैंक्स, इनमें तो इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इन PVC पाइप्स फिटिंग्स इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल, लाइट वेट। तो जहाँ आपको सहूलियत है वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक अब है। गवर्नमेंट बैन आ जाए, मेरे ख्याल से इस समय जितना काम हो रहा है इंडिया में, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात हो रही है, बहुत सारा इनोवेशन आ रहा है, उसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं? क्या ये डिस्कशन होता है टेबल पे कि हमें इनोवेट करना है, हमें कुछ नई चीज़ लेके आनी है? क्वालिटी इज़ वन थिंग, बट इनोवेशन उसका अगला स्टेप है। सो बेसिकली आवर टारगेट इज़ टू सर्व आवर कस्टमर। जैसे हमारा कस्टमर है हार्डवेयर शॉप्स, तो हम आज की डेट में टारगेट जो कर रहे हैं वो हार्डवेयर शॉप में जितनी भी आइटम्स बनती है यानी बिकती है, उन सारी आइटम्स को हम टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा एज सच डिफेंस में या इधर लाइन पे हमारा फोकस है नहीं। हमारा जितना भी है एंड हमारा जो है B2C है, हम B2B प्रोडक्ट्स में नहीं है। जैसे हम लोग जितना भी प्लास्टिक लाइन में आइटम्स हैं इन फ्यूचर हम सारे लेके आएंगे। राइट। हमारे यहाँ सिस्टम है, एवरी मार्केटिंग पर्सन जो है उसको टारगेट है कि मिनिमम 10 सजेशंस हर प्लम्बर से आपको मंथली लेके आने। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ने जितनी बातें की हैं और अभी नीलेश जी कह रहे हैं, एक चीज़ और जो आप अपनी उस चीज़ में जोड़ सकते हैं वो मैं सलाह के तौर पे दे देता हूँ। फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कितना भी अच्छा काम करें, कितनी भी महान चीज़ें करें, लेकिन अगर आपको फीडबैक सिस्टम आपके पास नहीं है या वीक है, तो शायद आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी कारण से ख़राब कर रहे हैं, तो फीडबैक इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बेहतर होने के लिए मदद करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी, उपयोगी और यूज़फुल बातें आपने बताया ना। आई होप कि हमारे बच्चों को वो काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
यूटीआई म्यूचुअल फंड को, IIM नागपुर को, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप सभी को इतने पेशेंटली सारी कॉन्वर्सेशन को सुनने के लिए। आई होप आज का दिन आपको इंस्पायर करेगा सिलेबस से आगे सोचने के लिए, क्लैरिटी के साथ लीड करने के लिए और कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।